गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फोर्थ, आई थिंक थर्ड चैप्टर ना। इससे पहले अपन दो सेशन ले चुके हैं और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। हम बेसिकली इस सेशन के अंदर बात करने वाले वीबीटी और सीएफटी की, यानी कि जिस चैप्टर में जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मेन बेसिक फंडामेंटल जितना भी है वो सारा इसी के अंदर कवर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन का मजेदार चैप्टर, है ना, और मजेदार कंसेप्ट। कोऑर्डिनेशन अपने आप में मजेदार चैप्टर है ही, लेकिन हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मजेदार टॉपिक है। तो चलिए विल स्टार्ट नाउ। वीबीटी, देखो वैसे तो आपने वीबीटी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, पर हम अगर बात करें तो वीबीटी में बेटा आप लोगों ने एक चीज जब पढ़ी होगी तो यही पाया होगा कि वीबीटी ने एक कंसेप्ट की निजात की थी। वीबीटी के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने। कंसेप्ट का नेम क्या है? पॉलिंग ने एक कंसेप्ट दिया था, नेम है उसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन को टू टाइप्स में, एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन और एस प्लस पी प्लस डी की हाइब्रिडाइजेशन। जब आपने एसपी के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी होगी तो बेटा आपने ये पढ़ा होगा कि एस और पी नंबर वन, नंबर टू एस पी टू, और नंबर थ्री पे एस पी थ्री। यह हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी इसमें। जब आपके पास तीनों ऑर्बिटल मिक्स होती है, बेसिकली आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जानते हो ना, कि number of different energy orbitals number of different energy orbitals are mixed to each other and form equal number of same energy orbitals is called the hybrid orbital, है ना। तो सिंपली आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पता है, आपने क्या किया इसके अंदर कौन कौन सी मिलेगी आपको? भैया डी भी है ना, तो डी है तो पहली देख लो, डी एस पी टू या एस पी टू डी। देखो थोड़ा सा है ना इसमें आप ये ध्यान रखना कि इसे, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी ज्योमेट्री क्या है? तो स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर है। इसकी क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। इसका आपने देखा होगा कि इसकी क्या थी? लीनियर। इसकी क्या थी? लीनियर। किसकी? एसपी की क्या है? लीनियर। और sp2 की क्या है बेटा? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 की क्या थी? टेट्राहेड्रल। टेट्रा टेट्राहेड्रल थी। क्या थी? टेट्राहेड्रल। से हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस तरह से रिप्रेजेंट किया करते थे। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। पुरानी यादें थोड़ी तरोताजा हो रही है कि नहीं हो रही है? 11th क्लास की बात तरोताजा हो रही है। तो दूसरा जो है वो है आपका एस पी एस पी थ्री डी, या फिर डी एस पी थ्री। देखो भाई, इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है वो कितनी पार्टिसिपेशन करेगी? 4। और ये भी कितनी है? 4। 1s3p4, 1d 1s2 और 2p4। ये कितना है? ये है आपका 5 नंबर्स का, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो। उसमें कौन सी होगी? ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाई बाई पिरामिडल। पिरामिडल। ओके, यस। और नेक्स्ट थर्ड, sp3d2
या D2sp3 और ये थी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, इसे आपने क्या बोला, स्क्वायर स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये तो शेप है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल, इसी को क्या बोलते हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल को क्या बोलते हो, जस्ट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो भैया आपने ये सारी चीजें समझ ली है, तो हम आपको थोड़ी सी बात और समझा दें क्या, कि भैया हमें हमें जो काम आने वाली है ना, अब उसकी बात करते हैं, है ना, सीधी सीधी उसकी बात करते हैं। एक बेटा हमें काम आएगी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो 4। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो बातें मिलेगी, कौन कौन सी, एक मिलेगी टेट्रा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसे हम शॉर्ट में टीडी लिखा करेंगे, वेरी गुड। और इसका अरेंजमेंट कुछ इस हिसाब से होगा, इस तरह का होगा, और बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ओके, दूसरा जो होगा ना, वो होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होगी, की ज्योमेट्री को जो है वो इस टाइप से होगी, मतलब जहां कोई सेंट्रल मेटल होगी, इधर लिगेंड होंगे, इधर भी लिगेंड होंगे, इधर लिगेंड होंगे, इधर लिगेंड होंगे, यहाँ कोई सेंट्रल मेटल होगी, इधर लिगेंड होंगे, इधर लिगेंड होंगे, इधर लिगेंड होंगे, लिगेंड होंगे। ठीक है ना जी, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। आइए एक और बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसमें भी टू टाइप से आपको मिल जाएगी। एक तो बेटा मिलेगी DSP3, ठीक है ना, और ये जो मिलने वाली है ना, वो मिलेगी आपको इस तरह से, कैसे, इस तरह से, ऐसे, मतलब यहाँ कौन होगा मेटल, यहाँ कौन होगा लिगेंड, यहाँ कौन होगा लिगेंड, ये वाला कौन सा, देखो देखो देखो, देखो भैया देखो, एक ये और ये के, ये और ये, तो ये ट्राइगोनल हो गया, दिख रहा है ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल हो गया, और इस ट्राइगोनल पे एक ऊपर और इस ट्राइगोनल पे एक नीचे, दिख रहा है, ये वाला ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये देखो तीन तो ये प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और स्क्वायर प्लेनर तो जो है, स्क्वायर प्लेनर की अगर बात करोगे आप, तो स्क्वायर प्लेनर ये रहा, दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, सिंपल सी कहानी है ना। और टेट्राहेड्रल कैसा था, टेट्राहेड्रल कैसा था, ऐसा और ऐसा। अगर 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 अपन बात करें, अगर अपन बात करें, देखो जरा देखो, एक इधर है, एक इधर है, मतलब कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर दो यू है ना, तो एक यू और यू होगा, है ना, ये है टेट्राहेड्रल, ये बात समझ लीजिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर भी है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर भी है ना, आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे भी मिल जाएगी, कैसी 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 ऐसी ही, और यहाँ मेटल होगी, इससे क्या होंगे, चार लिगेंड इधर और एक लिगेंड ऊपर, चार लिगेंड इधर, एक लिगेंड ऊपर, मतलब ये तो क्या थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल, और ये क्या है, स्क्वायर 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 पिरामिडल, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट एंड फाइनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसकी जो भैया ज्योमेट्री है ना, उसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखेगी,
इस तरह से एक स्क्वायर प्लेनर बनेगा। यहाँ मेटल है, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड ऊपर है और एक लिगेंड नीचे है। ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये देखो, ये डोनर लिगेंड आपके पास हो गई। क्लियर मामला है? कितनी समझ में आ गई? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आप अपने माइंड में एकदम क्लियर करके इन कोऑर्डिनेशन नंबर की जो ज्योमेट्री है और हाइब्रिडाइजेशन है उसको अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेंट्रल मेटल की, बात करते हैं लिगेंड्स की बात करते हैं, क्योंकि पहले लिगेंड आपने समझ लिया था, डेंटिसिटी समझ ली थी। मोनोडेंटेड होते हैं, एम्बीडेंटेड होते हैं, डाइडेंटेड होते हैं, हेक्साडेंटेड होते हैं। ईटीडीए क्या है? वो हेक्साडेंटेड है, ध्यान रखना इन चीजों का। तो चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं मेटल्स की, सेंट्रल मेटल्स की। तो सबसे पहले तो मैं मेटल के बारे में बात कर लेता हूँ। मेटल, मेटल 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 कैसी होनी चाहिए उसके लिए बात करते हैं। भैया मेटल या तो होगी, बेटा मेटल या तो होगी 3D की, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल होगी। मेटल होगी या तो 3D की, मेटल होगी या तो 4D की, और मेटल होगी या तो 5D की। क्लियर हुआ मामला? ओके। दूसरी, मेटल जो होगी वो किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। इसमें होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो या तो हो सकता है भैया वो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है 3 में हो सकता है 4 में हो सकता है वो 0 में भी हो, या और हो सकता है 0 में हो। तो 0 के जो एग्जाम्पल्स है ना उनको अपने माइंड में अलग से बिठा के रखेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो बातें, नंबर 1 पे जो हम बात करने जा रहे हैं कि वीबीटी का एक्सप्लेनेशन और सीएफटी का। वीबीटी समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन वाली कहानी। यस। अब वीबीटी क्या बोलती है? वीबीटी क्या बोलती है कि जो मेटल है ना उसका जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है ना उसमें क्या होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये कैसे कैसे होंगे? बेटा ये वाला डी है ना वो n-1 वाला डी है। ये कौन सा है? n-1 वाला डी है। और ये s है, जो ये ns है। और ये वाला जो p है वो कौन सा है? np वाला p है। और ये देखो एक डी बाहर भी होती है, कहाँ होती है? बाहर, और इसे कहते हैं बाहर वाली डी। जैसे मैं कहूं, अगर मैं 3D सीरीज की बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये 4s होगा, ये 4p होगा और ये 4d होगा। तो मेरे पास ये वाली 3d होगा, क्योंकि 4-1 क्या होता है? 3d, है ना? तो ये इतनी सी बात आपने अपने माइंड में बिठा ली है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमें डी दो मिलेगी, एक तो इनर मिलेगी, एक आउटर मिलेगी। ये कौन सी वाली डी है? ये बेटा है इनर, इनर ऑर्बिटल्स, इनर ऑर्बिटल की डी है। और ये कौन सी है? ये आउटर ऑर्बिटल की डी है, आउटर ऑर्बिटल की डी है। क्लियर है? अपने माइंड में चीजें क्लियर है? इनर डी, आउटर डी। अब लड़ाई इस बात की है कि जब लिगेंड आएगा तो लिगेंड क्या करता है? अपने लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। तो लड़ाई इस बात की है, जब इस मेटल के पास एक लिगेंड आ रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर लेके आ रहा है, तो ये क्या चाहता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा तो कहता है कि मेटल अपने ऑर्बिटल्स खाली कर ले। क्यों? क्योंकि मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला हूँ, उसमें रखने वाला हूँ।
तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको एक तरफ कर लो, कहानी ये हो जाती है। मतलब जो डी ऑर्बिटल्स है उनको खाली करवाओ आप, अभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा भाई, खाली जगह पे तो देगा। तो ये तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, इसीलिए यहाँ क्या होना चाहिए, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल ना, वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी, यहाँ होना चाहिए भैया, शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल ना। तो ये शुड बी को हम आगे लगा देते हैं, ठीक है, शुड बी वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना। और यहाँ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो ठीक है, अब सुन, ये तो समझ में आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सुनो, सुनो, लिगेंड आया, इलेक्ट्रॉन्स लेके लिगेंड आया मेटल के पास मेटल के पास जो है, इधर से एक लिगेंड आया और मेटल को कह रहा है अपने इलेक्ट्रॉन खाली करो। ओके, अब मेटल के पास अगर इलेक्ट्रॉन खाली हो ऑलरेडी, तो मेटल किसी को नाराज नहीं करेगी, कोई भी लिगेंड आए किसी को नाराज नहीं करेगी, कहते जब खाली है तो आके बैठ जा ना चुपचाप, मेरे पास तो ऑर्बिटल्स खाली है, तेरे को तकलीफ क्या है, आ जा दे दे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स देने। तो जो लॉन पेयर है ना वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि इसके पास ऑर्बिटल्स खाली नहीं है, इवन हर एक में इलेक्ट्रॉन्स फिल है, चाहे वन हो चाहे पेयरिंग हो, तो हर एक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल है ना। तो तब इस कहानी में जब लॉन पेयर आता है तो मेटल से कहता है मुझे ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, फटाफट से खाली करवाओ। तो पता है मेटल क्या कहते हैं, हम कोई नौकर लगे हुए हैं कि खाली करवा दे, नहीं करवा रहे। तो फिर कह रहा है नहीं, हमें ऑर्बिटल्स जो है खाली चाहिए, खाली ऑर्बिटल्स दो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, खाली ऑर्बिटल दो। तो 3-5 कर रहे हो क्या, है ना, 3-5 कर रहे हो क्या, अगर इतना ताकत है इतना दम है तो खाली करवा लो, जाओ, नहीं कर रही मैं खाली, है ना, मैं तो ऑर्बिटल्स खाली नहीं कर रही, जिसमें दम है वो खाली करवा ले, सीधी कहानी ये होती है। तो अब भाई यहाँ से जिस लिगेंड में दम होगा ना वो क्या करेगा, इसकी ऑर्बिटल्स को खाली करवा देगा, और जिसमें दम नहीं होगा ना फिर उसको ये खाली नहीं करवाएगा, तो मजबूरन बाहर की डी। तो कहानी ये है कि जिस लिगेंड के अंदर दम होगा तो वो अंदर की डी लेगा, मतलब ये वाली डी को खाली करवा लेगा, ये वाली जो इनर डी है ना इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसको खाली करवा देगा। और अगर ये दमदार नहीं है ना तो उसको मजबूरन ये वाले डी लेनी पड़ेगी। मतलब हम ये कहें कि जिसे हम दमदार बोल रहे हैं उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोल रहे हैं उसको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो कहानी देखो, समझ आ रही है, मैं कहानी को स्ट्रॉन्ग पे ले आया। मैं कह रहा हूं कि अगर जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो तो इनर डी ऑर्बिटल लेगा, और अगर जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो खाली नहीं करवा पा सके, उसको मजबूरन ऑलरेडी खाली पड़ी आउटर डी लेनी पड़ेगी, सीधी कहानी। अच्छा, सब लोन पेयर की जो कंडीशंस है, सब लोन पेयर जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल। रीजन क्या है, क्यों, अरे भाई इनर डी ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है डाउन, कम एनर्जी लेवल की है ना, कम एनर्जी लेवल की है, तो अगर कोई इनर डी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, वो कैसा बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो सारी कहानी स्टेबलाइजेशन की है, सारी कहानी क्या है, स्टेबलाइजेशन की है। अगर इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खाली करवा के बॉन्ड बना ले तो वो स्टेबल होगा, और आउटर में बनाए तो स्टेबल इतना नहीं होगा, है ना, कंपाउंड तो बनेगा पर वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, इतना बढ़िया कंपाउंड नहीं है। कहानी ये है, कहानी क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो इनर डी ऑर्बिटल्स है ना, इनर डी ऑर्बिटल्स है ना,
अगर इसके पास कोई एक है ना, एक खाली है, ये क्या है, इसके पास एक ही है, एक ही है, तो ये भी खाली है, ये भी खाली है ना, और ये तो खाली है ही, ये तो खाली है ही। अगर ऐसा है ना बेटा, तो जब लिगेंड इसके पास आएगा ना, लिगेंड जब आएगा इसे डोनेट करने के लिए, तो उसे तो अंदर वाली ऑलरेडी खाली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है ना। जैसे मैं मान लीजिए कि बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, तो लिगेंड कितने हैं, 6 है, लिगेंड कितने हैं, 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिगेंड का क्या होता है, या तो होगा D2sp3 या होगा sp3d2। सर मतलब एक S चाहिए, 3p चाहिए और 2d चाहिए, तो कहानी लड़ाई 2d की ही है। मतलब S तो खाली ऑलरेडी है, p भी खाली ऑलरेडी है। अब d या तो अंदर का या बाहर का। अगर ये ऑलरेडी खाली है तो भैया कोई भी आए, चाहे कमजोर लिगेंड आए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, मतलब वीक लिगेंड आए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, वो कहाँ की डी लेगा, अंदर की ही 2d और 1s और 3p, इसको लेके और क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, तो बन जाएगा अंदर की डी ली, इसलिए अंदर लिखेंगे sp3, यानी कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा, D2sp3 बनेगा। सीधी कहानी ये है। बोलो समझ आई क्या। लेकिन कब तक बनेगी ये, जब तक इसमें और इसमें ये दो खाली मिल जाए, बाकी कुछ भी हो। तो बताओ तुम्हें ये दो खाली कब मिलेगी, जब भैया अगर तुम्हारे पास ये D1 होगा तो एक फिल करोगे तो अंदर की कितनी खाली, 1 2 3 और 4 खाली है, उसको तो दो ही तो चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग और वीक की कोई कहानी नहीं होगी। वेलकम वेलकम वेलकम, यू ऑल आर वेलकम, है ना, सबका स्वागत है ना, सबका अभिनंदन है। आओ नंबर 2, यानी अगर किसी के डी में दो इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने हो, दो हो, दो, कितने हो, टू हो, टू, है ना, 1 और 2 हो, ठीक है, और ये S तो होगी ही, और ये P भी होगी, ये P भी होगी, और ये D तो होगी ही, ठीक है ना भाई। तो बताओ इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन किया, इनर, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन कर गया भैया, ये इनर ऑर्बिटल स्फीयर बना है, ठीक है जी। लेकिन ये D2 में देखो, D2 में इसको तो कितनी चाहिए, अरे दो ही तो चाहिए भाई, टू तो चाहिए, ये तो फिर भी अभी भी क्या बनाएगा, इसके अंदर भी क्या बनेगा, सब अंदर की डी sp3, मतलब ये भी तो इनर, इनर ऑर्बिटल, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना, इनर IOC, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अरे जरा 3 पे आओ ना, 3 पे, 3 पे आओ ना, 3 पे, यस यस 3 पे आए, 3 पे, 1 2 3, देखो 1 2 और 3, अभी भी कितनी खाली हो गई, अरे अभी भी तो 2 खाली है कि नहीं है, अरे हे बाबू बिल्कुल है। तो देखो भाई मेरे, देखो मुन्ना, अभी तो खाली है ना, ये लो ना, हो गई क्या, D2sp3, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, IOC इनर ऑर्बिटल होगा। आइए जरा गेम D4 का देखें ना, D ऑर्बिटल में, अगर D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, तब कहानी कैसी होगी, तब कहानी कैसी होगी, कहानी को देखो भाई मेरे, कहानी कुछ ऐसी है या कुछ चेंज ही है, तो देखो जरा, देखो देखो, तुम देखो तो सही, अरे तुम देखो तो सही, यहाँ कितना है, 1 2
3 4। अब 4 फिल होने पे एक ही ऑर्बिटल खाली है, मतलब सब कुछ नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, 6 के अंदर, 6 के अंदर, सॉरी 6 के अंदर कितनी चाहिए? 2 चाहिए उसे। लेकिन खाली कितनी है? 1। अब तो लड़ाई हो गई भी, अब लड़ाई हो गई। तो अब डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया ना, तो उसमें इतनी पावर है कि वो क्या करवा देगा, इसकी पेयरिंग करवा देगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, देखो देखो, अगर वीक आया, वीक 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 लिगेंड आया ना, तो वो क्या इसको पार्टिसिपेशन कर पाएगा? ना, कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, तब तो क्या होगा, ये इसे यहाँ यहाँ पार्टिसिपेशन करवा देगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो किसमें? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ये हो जाएगा भैया, भैया मेरे, ये क्या हो जाएगा, इसमें आके मिल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इस एक में, और इसमें होगा, और इसमें भी होगा, और इधर 2 खाली हो जाएगी। तो इसको ये वाली इनर, और ये एस, और ये सब मिलके क्या हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी। लेकिन जब वीक होगा ना, वीक, जब क्या होगा, वीक होगा ना, वीक, तो भाई वीक में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वीक में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वीक में ये ऐसे की ऐसी ही फिल रहेगी। तो भैया वीक में मजबूरन क्या करना पड़ेगा, वीक वालों को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, वीक वालों को ना मजबूरन में ये एस, ये पी, और ये बाहर वाली डी लेनी पड़ेगी। तो अब इसमें ना sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा? sp3d2 बनेगा। मतलब भैया ये आउटर क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यूओसी बनेगा। क्या बनेगा? यूओसी बनेगा, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल कहानी है। बोलो समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, एकदम समझ आ गई है ना। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कि भैया अगर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अंदर वाली डी, और वीक होगा तो बाहर वाली डी। लेकिन कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है? अंदर और बाहर वाली कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? D4 से स्टार्ट हुई। मतलब D1 D2 D3 में कोई कुछ नहीं है ऐसा, तो D4 से स्टार्ट हुई। तो फिर ऐसे ही आ जाओ। अब इमेजिनेशन, अब थोड़ी इमेजिनेशन भाई, है ना। D5 में देखो, अगर D5 में इसको हटाते, थोड़ा ऑर्बिटल तो बनाए, एक ऑर्बिटल तो बनाते, बाकी नहीं बनाएंगे, एक तो बनाते हैं, क्योंकि अब इमेजिनेशन पावर चलाओ आप, है ना। देखो देखो देखो, देखो भैया देखो, देखो, अगर डी में है ना 5D है, ये 5D होगी, ये 5D होगी, 1 2 3 4 और 5। देखो 1 2 3 4 5। अगर वीक हुई, अगर वीक लिगेंड हुआ, तो फिर यहाँ तो कोई खाली ऑर्बिटल है नहीं। तो अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर वाली डी, जैसे ऐसे वाली डी ये लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, sp3d2 होगा। क्या होगा, sp3d2 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये पेयरिंग करवा देगा, करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये पेयरिंग इसमें करवा देगा, और ये पेयरिंग इसमें करवा देगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, बन जाएगी भैया D2sp3। कुछ समझ आई क्या कहानी? तो देखो देखो देखो, देखो यहाँ ऑर्बिटल खाली हो जाएगी ना। अगर ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑर्बिटल खाली होके कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। आप इसमें नोटिस करते हुए चलना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, ये हो गए 2, इसमें भी हो गए 2, और ये रह गया 1। तो ये खाली वाली पार्टिसिपेशन कर जाती है। तो अभी कितना,
D4 में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा? 1 ना। D5 में, सॉरी, D5 में कितना बचा? 1 ना। यस, ये जरूरी है, ये चेक करना जरूरी है कि आप पेयरिंग करने के बाद कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। अगर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरा होगा, और एक भी अनपेड नहीं होगा तो डाया होगा। ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करने और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, तो आप स्ट्रॉन्ग और वीक को देख के ही ये चीजें बताओगे। हालांकि वीबीटी ने सारे केमिकल सीरीज के लिगेंड्स नहीं बताए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा, ये नहीं बताया, बट होगा स्ट्रॉन्ग और वीक के तहत ही, है ना। तो सीएफटी बता देगी, बट आप एक कंसेप्ट समझिएगा जरा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ओके। अब अब आपको क्या करना है कि ये 6 में देखिए, 6 में भी क्या होगा? 6 में जो ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 और 5, देखो 1 2 3 4 5 और 6 होगा। तो अब बताओ, अगर वीक लिगेंड होगा तो यहाँ तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल बची नहीं है, तो क्या होगा? sp3d2 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भैया ये वाली गई इसमें और ये वाली गई इसमें, तो इस वक्त कोई पेयरिंग पेयरिंग हुई तो कोई बचा क्या ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन? अरे देखो, ये तो चेक करना है। ये तो ऑलरेडी पेयर था, ये हमें अभी जस्ट पेयरिंग कर दी, और ये भी जस्ट पेयरिंग कर दी, मतलब ये दो खाली होगी। इस वक्त स्ट्रॉन्ग लिगेंड के वक्त इस पे कोई भी खाली नहीं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये भैया ना, डाया होगा, डाया डाया होगा, ध्यान रखना, है ना। क्या होगा? डाया होगा। ठीक है। अब देखो, ऐसे D7 की कहानी में देख लो, D7 की कहानी, D7 में ना थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है नाम, थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। 1 2 3 4 5, भैया 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कोई नहीं है उसमें, फिर से वही कि अगर वीक लिगेंड होगा हो जाएगा डी, वीक होगा तो sp3d2। और भैया स्ट्रॉन्ग होगा ना तो क्या करवा देगा जरा देख, स्ट्रॉन्ग होगा तो वो यहाँ भिजवा देगा। अभी इसको तो कहाँ भेजे, क्योंकि ऑलरेडी और तो सारे क्या है, पेड़ है ना, पेड़ है। देखो कौन कौन सा पेड़ हो गया, कौन सा नहीं हुआ, वो देखो आप तो एक बार। ये ऑलरेडी पेड़ था, ये भी ऑलरेडी पेयर था, इसके ट्रांसफर होने से ये पेयर हो गया, अब इसमें हम पेयर बच गए एक। लेकिन हमें तो ऑर्बिटल 2 चाहिए। ये तो पेयरिंग करने के बाद, यानी ताकत दिखाने के बाद भी क्या हो गया, एक ही तो खाली करवा पाया, एक नहीं करवा पाया। तो भैया ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो क्या करता है, ये D7 का स्पेसिफिक केस है, ध्यान रखो। वो क्या करता है, वो क्या करता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से सीधा जंप करवा के यहां भेज देता है, यहां से सीधा जंप करवा के यहां भेज देता है। तो एक तो हमें स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करने वाली कहानी है D7 का केस। अब इसके बाद, अब इसके बाद देखो जरा D8 पर, D8 पर, तो D8 पे क्या कहानी है? D8 में तुम क्या कर लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर वीक हुआ, वीक लिगेंड हुआ तो आपका sp3d2 होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसको पेयरिंग तो करवा देगा, लेकिन पेयरिंग करवा के भी क्या करेगा, खाली एक ही करवा पाएगा। इसका मतलब वो इनर डी ऑर्बिटल तो नहीं ले सकता, कुछ भी हो जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, या क्या बनेगा, sp3d2 ही बनेगा। D9 हो जाए, D9, D9 हो जाए, क्या हो जाए, D9 हो जाए, D9 D9 D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हो गया। तो यहाँ पे एक ही है ना, एक है, तो भैया यहाँ कहाँ एक को कहाँ भी जब तक भी खाली तो एक ही हो पाएगी ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
चाहे वीक लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कहानी तो यहाँ पे भी क्या ही बनने वाली है, sp3d2 sp3d2 की बनने वाली है। लो भाई लास्ट एंड फाइनल, चाहे D10 हो, D10 में तो क्या ही कर लोगे तुम क्या ही कर सकते हो D10 में, क्योंकि D10 में तो ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये भी, ये भी 5 6 7 8 9 10, ये तो भाई फुल्ली फील्ड है। चाहे आप स्ट्रॉन्ग लाओ, भले ही चाहे वीक लाओ, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो टेंशन है ही नहीं, तो प्रॉब्लम किस बात की, sp3d2 sp3d2। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सर जी ना D1 D2 और D3 कुछ भी कर लो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही रहेगा। D4 D5 D6 और D7, इसमें मामला देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड। और D8 D9 और D10 कुछ भी हो, मामला तो सिंपल है, sp3d2 ही होगा। या स्ट्रॉन्ग होगा तो D2sp3 होगा, और वीक होगा तो sp3d2 होगा। ओके, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। एंड D4 से लेकर D7 की कहानी तक ये मामला होगा। अब ये तो आपने किसकी कहानी समझी, बीबीटी की कहानी समझी। आइए जरा बात करते हैं बीबीटी की कहानी में। हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ये बातें हमने पढ़ी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसमें दो चीजें होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, उसमें sp3d है ना, या DSP3 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है sp3d2 या D2sp3, ये सारी चीजें होती है। बोलो समझ में आया। इसमें आपने ये देख लिया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर की डी पार्टिसिपेशन कर रहा है या बाहर की डी पार्टिसिपेशन कर रहा है। ओके, तो ये वाली चीजें अपन ने देखी कि नहीं देखी, देख ली ना। ओके, तो चलते हैं आगे। जैसे आपके सामने आ गया कौन सा, ये वाला ना। अब मैं इसे सोल्व करके सिखाता हूँ आपको सोल्व कैसे करना। देखो आपको बस ये बात पता लगे कि ये जो है ना NH3, ये किस टाइप का लिगेंड है। हालांकि VBT के अंदर कुछ एक लिगेंड को लेके ये बात कही गई कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, सारे एक साथ एक्सप्लेन नहीं किए गए, ठीक है ना। सारे एक साथ एक्सप्लेन नहीं किए गए, ये CFT में हुआ। CFT में हुआ, जब CFT पढ़ेंगे तो फिर हम तीन इंपॉर्टेंट लाइन लेके आऊंगा मैं, तीन, सारा कचरा, सारा कॉम्प्लेक्स, सारा चैप्टर जितना भी है ना, तो तीन लाइन से फिनिश हो जाएगा। तीन कंसेप्ट और तीन लाइन में जो दूंगा ना, उसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो कोबाल्ट की, तो भैया कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है। सबसे पहले तो मैं चेक करना पड़ेगा कि कोबाल्ट मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो भैया एक्स नहीं पता, इसलिए एक्स मान ली। और ये कितने लिगेंड है, 6। और इसका चार्ज क्या है, 0। इक्वल टू पूरे पे कितना चार्ज है, 3। मतलब भाई क्या हो गया, x इक्वल टू +3 हो गया, तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आपके कोबाल्ट मेटल पर कौन सा चार्ज है, +3 है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कोबाल्ट मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 और s2, यही होता है। लेकिन हमें कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हमें तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो 3 +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो 2 तो उड़ा दिया हमने s से, और एक उड़ा दिया इससे। तो इसमें एक 7 में से एक उड़ने के बाद कितना बचेगा, 7 में से एक उड़ेगा तो 6 बचेगा। बोलो सही है कि नहीं है, यस सही है। अब ये +3 में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये जो लिगेंड है ना, अमोनिया वाला,
जिसे आप अमाइन बोलते हो, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा। मतलब आपके सामने क्या हो गया, थ्री थ्री डी 1 2 3 4 और 5, ये लो, तो इसमें हो गया 1 2 3 4 5, और एक ये 6, और इसके आगे कौन है, एस, और इसके आगे कौन है, पी, और इसके आगे कौन है, टी। ठीक है ना भाई। अब क्या है कि जो NH3 है ना, NH3, जब NH3 लिगेंड आएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा भैया, इस वाले को हटाएगा और इसमें शिफ्ट कर देगा, और इस वाले को हटाएगा और इसमें शिफ्ट कर देगा। तो बोलो क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो देखो, ये वाला तो पहले से ही पेयर था, इसके यहाँ एक और आ गया तो ये भी पेड हो गया, इसके यहाँ भी पेड हो गया, और ये दोनों खाली हो गई, और ये एस, ये पी, बाहर की डी ये लेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं रहा अपने, ये वाली होगी, मतलब क्या होगा, D2sp3 होगा, D2sp3 होगा। बोलो सही है। बस आपको एक पता लग जाए, आप तो मेरे से क्वेश्चन कर रहे होंगे इस वक्त कि सर आपको कैसे पता लगा NH3 जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग, बस ये बता दो ना, हम भी फिर निकाल देंगे। टेंशन ना करो, हम वो 3 लाइन बताएंगे कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले CFT की थोड़ी सी बात करेंगे तब। तो देखो, वेट करो, वो सारी 3 लाइनें मैं दूंगा और उसी से सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरा कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही धड़ाम से आ जाएगा नीचे, है ना। तो ये आपके पास है D2sp3, मतलब आप यहाँ आंसर दोगे आराम से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपने आंसर दे दिया। अब देखो इस तरह से बना के ना, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये, क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर D2sp3, बस इसमें स्पिन पूछता है वो, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, लेकिन CFT में कॉम्प्लेक्स ये कंडीशन CFT में जाके क्लियर करेंगे कि हालांकि ये लो स्पिन है ना, तो आपसे वो स्पिन पूछ लेगा, है ना, स्पिन पूछेगा, स्पिन, स्पिन का जवाब हम आगे देंगे। हालांकि मैं, मुझे पता है इसलिए लो स्पिन है, क्या है, लो स्पिन है। अभी तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी आप इसे होल्ड रखें। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योमेट्री पूछेगा, क्या पूछेगा, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल है। नंबर 4, आपसे मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, मतलब म्यू एस पी पूछेगा, और वो कब, उसका फॉर्मूला क्या है, एन, n+2 वॉर मैग्नेटोन। तो बस n मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोलो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, अनपेड है क्या कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं, मतलब यहाँ मेरे भाई, यहाँ मेरे भाई n की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ 0, यहाँ 0, तो बताओ टोटल ओवरऑल क्या आ जाएगा, टोटल ओवरऑल क्या आ जाएगा इसका, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर बताओ। तो मैग्नेटिक नेचर भी क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होता है। अगर सिंगल एक भी, अगर एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है, लेकिन अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पेरा, और एक भी ना दिखे डाया। बोलो ये कौन सा होगा, डाया होगा, डाया कौन सा होगा, डाया मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक, है ना, डाया मैग्नेटिक होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहानी किसकी पूछेगा, कलर। बोलो कलर कंपाउंड जो होगा उसमें अगर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हुआ तो कलर देगा, क्या देगा, कलर। हालांकि वीबीटी कलर्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है, वीबीटी कलर के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई है,
है ना, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कलरलेस, क्या है, कलरलेस। लेकिन कई बार भैया इलेक्ट्रॉन नहीं होने पे भी वो कलर देता है, क्योंकि यहाँ पर कहानी एक और होती है जिसे बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। डीडी ट्रांजिशन के अलावा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर भी होती है। क्या होती है? लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की कहानी भी होती है। तो फिलहाल तो अभी हम उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप देख लो। 7 क्वेश्चन ये बनेगा, 8 क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन देखो। 7 क्वेश्चन में क्या बनेगा कि कहानी होगी, मैं थोड़ा इसे आगे लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी, क्या होगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लेगा। 8 में हमसे क्वेश्चन पूछेगा डेल ओ वैल्यू। क्या पूछेगा? डेल डेल ओ वैल्यू, या कंपेयर करवाएगा, या क्या करेगा? कंपेयर करवाएगा, है ना, दो लिगेंड्स को कंपेयर करवाएगा डेल ओ की वैल्यूज के बेस पर। तो डेल ओ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन हमसे पूछने लगेगा। वो लोग क्वेश्चन समझ में आए तो 7 to 8 क्वेश्चन हमसे पूछेगा और उसके आंसर हमें देने। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चंस लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट है। आप वीबीटी के थ्रू या सीएफटी के थ्रू ये पढ़ी इसलिए रहे हैं कि हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए, हम इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। सबसे सिंपल कहानी यही है कि आप सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस है 7 to 8 क्वेश्चंस है, इनको अपने माइंड में अलग से कॉपी में भी लिख लीजिएगा, बट अलग से अपने माइंड में ढंग से बिठा लीजिएगा कि हमसे बीबीटी सीएफटी की थ्योरी से हमसे आंसर क्या मांग रहा होगा, है ना, क्या मांग रहा होगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि वो हमसे स्पेक्ट्रा का आंसर मांग रहा होगा। यहाँ पर 9 में क्या मांग रहा होगा? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा की वैल्यूज, है ना, स्पेक्ट्रा वैल्यूज मांग रहा होगा, या उसकी इंटेंसिटी वगैरह की उसकी बातें कर रहा होगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यूज दी होगी। तो आप इतना भी ना जाए, कोई बात नहीं, आपको ये चीज भी ना समझ में आए कोई बात नहीं, पर इतनी चीजों की वैल्यूज आपको, इतनी चीजों की वो आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। दूसरा, अच्छा 10 क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये स्पेक्ट्रा वाला नहीं भी आए, 10 क्वेश्चन और सुनो। 10 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब वो इनर ऑर्बिटल लिया है कि आउटर ऑर्बिटल लिया है, वो तो आप हाइब्रिडाइजेशन से पता कर लोगे ना, इनर है कि आउटर है। लेकिन वो क्वेश्चन तो बना सकता है ना इस फॉर्म में। अरे हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकता है, और वो 10 क्वेश्चन में ये भी तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। तो क्वेश्चन तो बन ही सकता है मेरे भाई, है ना। तो क्या हो गया, आपका क्वेश्चन 10 हो गया। तो रखो भाई, मैंने कितने क्वेश्चन जनरेट कर दिए हैं इस थ्योरी में, मैंने 10 क्वेश्चन जनरेट कर दिए हैं। ये 10 क्वेश्चन यानी ये चीजें पूछ सकता है। हाइड अब हाइड्रेशन एनर्जी की एक होती है चीज, लेकिन ठीक है सी, अगर आगे की और थोड़ी लेवल बढ़ा के बात करें तो सी एफ एस ई की वैल्यू भी, क्योंकि आप सी एफ टी पढ़ोगे तो सी एफ एस ई वैल्यू भी वो आपसे पूछ सकता है। देखो 10 से 11 क्वेश्चन हो गए। पर ध्यान से सुनो, बोर्ड वाले तो इस बात का ध्यान रखो, आप स्पेक्ट्रा के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको सीएफएससी के बारे में भी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आप तो ये बाकी जो वैल्यूज है ना, उनके बारे में टेंशन लेते रहो और कुछ नहीं रखना है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आ गई क्या? बोलो, आपको ये बात समझ आ गई क्या? एकदम क्लियर है? आपके माइंड में ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर दे दोगे आप? दे दोगे ना? ठीक है ना? देखो इसका आंसर सबने दे दिए, ये डायमैग्नेटिक है ना, इसमें जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सारी चीजें। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, हटा रहा हूँ इन चीजों को, है ना। देखो मैं चीजों को हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ताकि मैं आगे पूरी कहानी को समझा सकूं। चलते हैं भाई आगे, सारी कहानी को समझो। देखो आपने जो किया क्या सही किया है क्या? देखो डायमैग्नेटिक बोला था, डायमैग्नेटिक आया ना, वेरी गुड, है ना, डायमैग्नेटिक आया। ठीक है, प्लस फ्री ऑर्बिटल है, आउटर इनर की बातें चल रही थी, हमारे पास ये शिफ्टिंग हो जाएगी, इनर आएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखो 3
और जो अपना 6 के 6 जो है वो इसमें आ जाएंगे। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा नॉन पेड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है ना। लो स्पिन, लो स्पिन क्या है, स्पिन के बारे में बोला था मैंने, लो स्पिन होगा, कैसा है, लो स्पिन है। और मैग्नेटिक नेचर कैसा है इसका, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक है। कैसा है, डायमैग्नेटिक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल है आपके सामने, कोबाल्ट F6, कोबाल्ट F6। अब इस कोबाल्ट F6 को आप बनाइए फटाफट से। अब देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अब ये कहानी जितनी है ना सब बता दी मैंने, प्रोसेस अपने माइंड में रखिए, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। ये लिया कोबाल्ट, कोबाल्ट का हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है 3d7 और S2, लेकिन हमें यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X+6। एफ पर चार्ज कितना था, -1 इक्वल टू, टोटल पे कितना है माइनस, कितना हो जाएगा X-6 इक्वल टू -3। ये कितना हो जाएगा 6-3 इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट में क्या है, +3 है। तो +3 में ये जो लिगेंड है ना, वो कैसा होता है, वीक लिगेंड होता है। कैसा होता है, वीक। वीक है मतलब बाहर की ऑर्बिटल्स लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। अगर ऐसा है तो बताओ बताओ बताओ, +3 में ये भी चला जाएगा और इसमें से एक चला जाएगा, मतलब 3d6 होगा। 3d6 होगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फटाफट से निकाल दो, फटाफट से निकाल दो, है ना। अरे बता दो भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये तो पेयरिंग है। अनपेड कितने, 1 2 3 और 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। बोलो मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। बोलो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 है ना, 4 है ना, 4.8 होगी। क्या होगी, 4.8 होगी। ठीक है ना भाई, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हमने बीबीटी की कहानी है, उसके स्ट्रक्चर से सबके बारे में बात की। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि सी फ्लोरीन साइनाइड। अब आपके माइंड में एक ही बात चल रही होगी, मास्टर बहुत हो गया, अब हमें ये बता दे तो कि आपने डिसाइड कैसे किया CnFp या C2O O4 जो है, ऑक्सीलेटो जो है, वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, ये वाली बात बता देना, तो हम ये सारी कहानी समझ जाएंगे, सारी कहानी पढ़ लेंगे। तो देखो भैया, ये कोबाल्ट, कोबाल्ट में चार्ज निकाल लो फटाफट से, कितना आया। अरे चार्ज ऐसे ही निकाल सकते हैं अपन, क्या करेंगे, Cn पे कितना है, Cn पे -1 होता है, तो 6 Cn है तो कितने हो गए, 6 माइनस हो गए। और इक्वल टू में उधर कितने, 4 माइनस है, तो 6 माइनस और 4 माइनस, 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2, +2 आ गया है, हाँ, नोट कर 2 आ गया है, Fe पर +2 है। और Fe पर +2 होते हुए Cn क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो भैया क्या करेगा, इनर डी ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, तो यार वो इनर ऑर्बिटल्स हो गए। Fe क्या है, Fe में +3 है, और +3 में Fe वीक लिगेंड की तरह बिहेव करता है। देखो भैया, वीक लिगेंड हो गई। तो आपको पता कैसे लग रहा है कि वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लगेगा लगेगा, कोबाल्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सॉरी ऑक्सीलेटो जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखो भैया, ये अंदर शिफ्ट करवा देगा, इनर डी ऑर्बिटल्स ले लेगा, है ना। और +3 में कोबाल्ट F6 से वीक लिगेंड है, क्या है, वीक लिगेंड है। बोले समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ये आया कि नहीं आया। आइए, टेट्राहेड्रल अगर ऐसा है, निकल टेट्राहेड्रल, निकल निकल निकल, निकल पे चार्ज कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। चार्ज कितना आ रहा है, +2, +2 D8 की कहानी है, +2 D8 की कहानी, +2। एक इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना भैया, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, ये D8 की कहानी है, D8 की कहानी है। तो D8 में क्या होगा, उसे तो ले दे के बाहर की तो लेनी है पड़ेगी ना। अरे ले दे के, लेकिन यहाँ देखो देखो देखो, देखो यहाँ पे कितने कोबाल्ट, ये बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हो रही है, लेकिन
ये बात तो किसकी हो रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हो रही है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, मैं D8 की कहानी में एक चीज बता देता हूँ। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अगर ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कब होगा? टेट्राहेड्रल भी कब होगा? वीक लिगेंड होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्क्वायर प्लेनर होगा तब ये डायामैग्नेटिक होगा, और जब ये टेट्राहेड्रल होगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और जब ये ऑक्टाहेड्रल की कहानी होगी, ऑक्टाहेड्रल की कहानी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी होगी, तब तो भैया ये हमेशा ही क्या होगा? पेरा पेरा पेरा, पेरा पेरा पेरा। तो देखो, डी एट में क्लियर कर, डी एट में कुछ नहीं पता आपको, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ नहीं पता, तो आप तो सिर्फ अगर अगर ऑक्टाहेड्रल है और कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक कुछ नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कुछ नहीं पता, तो सीधा पेरा लगाओ, पेरा पेरा पेरा, डी8 होना चाहिए बस पेरा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक ही कहानी है, स्ट्रॉन्ग है तो डाया, बाकी तो ये पेरा ही होगा, बाकी तो क्या होगा? पेरा ही होगा, है ना? ये चीज लिख लेना सीधा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D8 दिख जाए तो पैरामैग्नेटिक नेचर की कहानी में, मैग्नेटिक नेचर की कहानी में पेरा बोल दो, सीधी कहानी, D8 सिर्फ D8, D8। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? अगर स्ट्रॉन्ग है तो डाया, वीक है तो पैरा, है ना? ठीक है, तो ये तो हुई भैया कहानी कुछ इस प्रकार से। निकल, निकल आपके सामने एक एक आ गया, निकल एक आ गया, फिर से निकल, निकल मतलब D8 की कहानी, D8 की कहानी। लेकिन है ना, ये लेकिन 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 क्या इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन? भैया निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सिर्फ जीरो, जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरो सिर्फ एक में ही होगा, जीरो ओनली, ओनली कार्बोनिल, कार्बोनिल के साथ में। याद रखना, अगर तो आपका 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो निकल कार्बोनिल के साथ साथ में टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा ना, टेट्राहेड्रल होगा तो डाया होगा। अब कोई सोच रहा होगा कि सर अभी तो पढ़ा था टेट्राहेड्रल, D8 की कहानी में टेट्राहेड्रल पेरा होता है, क्या होता है? पेरा होता है। अरे तो भाई ये D8 की कहानी में ध्यान रखो, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था निकल, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो जीरो जीरो, जीरो में क्या हो जाएगा? अरे 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 यार, क्या हो जाएगा? बताते हैं क्या हो जाएगा। ले 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 ले, जो एस के ऑर्बिटल्स है ना, उनको वो भेज देगा, ये ले, देख 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 देख, ये डाया क्यों होगा? क्योंकि एस में जो ऑर्बिटल्स है ना, एस ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि D8 और S2 होता है, अगर वो +2 होता तो एस के हटा देते ना, तब पैरा होता ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से एस को खाली करवा देता है, और एस हो जाता है पेड, पेड होता है। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, क्या तुम्हें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है मेरे भाई? नहीं ना, तो डाया होगा, नहीं ना, डाया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निकल कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट, निकल कोबाल्ट का 4, निकल कोबाल्ट का 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। और टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो निकल, अरे भैया मेरे, देखो देखो, D8, D8 हमेशा पेरा, D8 हमेशा पेरा, कब? टेट्राहेड्रल में पेरा, टेट्राहेड्रल में पेरा, लेकिन कब? जब निकल +2 में होगा तब। लेकिन अगर गलती से निकलना जीरो में आ गया ना, तो D8 होने पर भी तुम्हें कैसा दिखेगा? छाया, छाया मैग्नेटिक होगा मेरे भाई, बाकी तो सारे होंगे पेरा, पेरा, पेरा।
सिर्फ निकल कोबाल्ट जाया, निकल कोबाल्ट जाया। इसीलिए इसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से तो जनरेट होगा। यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये आ गया, सी है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डाया। अभी जस्ट बात की थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का निकल के एग्जांपल में, निकल के एग्जांपल में, निकल 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 फटाफट से निकल, ये ले निकल, निकल गया, निकल गया। लेकिन होना चाहिए क्या, होना चाहिए क्या, होना चाहिए क्या है, यस क्या है, +2 है, +2 है, +2 है। और +2 में क्या है, CN क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो स्क्वायर प्लेनर बनता है, और स्क्वायर प्लेनर बनता है तो फिर तो पेयर करवा के देख लो। पेयर करवा दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, अरे ये लेना यार, ये लेना यार, इतना क्या टेंशन, टेंशन नहीं बाबू। ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमें स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर में या तो DsP2 चाहिए ना, तो बस स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको पेयर करवा देगा, तो एक ही तो D चाहिए ना भाई, हो गई ना खाली। और अब पेयर करने के बाद देखो ना जरा, अब क्या मिलता है, क्या कोई पेयर मिलता है क्या, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या। 1 2 3 4 5, ओहो क्या कर दिया मैंने यार, ये पेड़ पेड़ मिलेगा ही नहीं ना, ये वाला तो पेड़ मिलेगा ही नहीं ना। 1 2 3 4 एंड 5, ये भी पेड़ हो गया, ये भी पेड़ हो गया, ये भी पेड़ हो गया, और ये भी पेड़ हो गया, और ये खाली हो गया। तो पार्टिसिपेशन अब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए डाया, इसीलिए क्या है ये, जाया। अरे जाया, निकल कितना इंपॉर्टेंट है ना, D8 कितना इंपॉर्टेंट है। अरे जबरदस्त भाई, जबरदस्त, ठीक है ना। पीटी पीटी पीटी, पीटी भी मैं समझाऊंगा कैसे होगा ये। तो एक काम करते हैं, हम तुम्हें समझा ही देते हैं, तो 3 लाइन समझा देते हैं। वैसा तो मेरे को CFT में समझाना था, CFT में समझाना था ना, CFT में समझाना था। EDT, देखो भाई, ऐसा समझो कि D ऑर्बिटल्स है ना, D ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या करते हैं, यहाँ ग्राउंड स्टेट में थी, ग्राउंड स्टेट में थी, ये एक्साइटेड स्टेट में चल रही, यहाँ जाके ये यहाँ से स्प्लिट हो गई लिगेंड आने की वजह से। तो आपने ये पढ़ी थी ना, लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इसको T2G बोलते हैं और इसको PG बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर D1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। तो बताओ, यहाँ यहाँ पर T2G में इलेक्ट्रॉन कितना, 1, और EG में 0। D2 होगा, तब बोलो, इसमें 1 इसमें 1, मतलब T2G में 2, EG में 0। D3 में बोलो, इसमें 1 1 1, क्या हो जाएगा, T2G में 3, EG में 0। अब D4 देखो, D4, D4 में क्या होगा, अगर भैया D4 के अंदर, अगर भैया D4 के अंदर वीक लिगेंड हुआ, अगर 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 वीक वीक लिगेंड हुआ, तो है ना, तो डेल ओ की एनर्जी है ना, वो कम होती है पेयरिंग से। तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें, उसके बाद इसमें चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले में 1 2 3, एक एक करके तीनों भर गए नीचे वाला। ये गैप जो डेलो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेलो। और ये इतना कम है, कम होने की वजह से एक 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 जाने के बाद एक वापस ऊपर जाएगा भरने के लिए, तो 3 और 1 4। तो इस वक्त क्या होगा, जब वीक लिगेंड होगा ना, जब वीक लिगेंड होगा ना,
तब होगा T2G में 3 और EG में 1, एक ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, इसे कहते हैं हाई स्पिन। इसे क्या कहेंगे? अगर अगर ये ऊपर चला जाएगा तो इसको बोलेंगे हाई स्पिन। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन, है ना, हाई स्पिन। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भैया है ना, डेलो है ना, डेलो, वो इतना बढ़ जाएगा पेयरिंग से कि ये इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 ये इतना हो जाएगा, ये वाला जो गैप है ना, ये इतना ज्यादा। देखो स्ट्रॉन्ग देखो देखो, वीक लिगेंड आया, पहले डी स्प्लिट हुई थी, तो इसकी एनर्जी का गैप कम है तो वीक लिगेंड पहले एक 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 नीचे तीनों एक एक फिल होगी, फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो वो आराम से ऊपर जा सकता है। इसे कहते हैं हाई स्पिन को, ऊपर वाली को हाई हाई लेवल की एनर्जी को फिल करने चला गया वीक वाला, तो इसे हाई स्पिन बोलते हैं। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? इनके एनर्जी गैप को बढ़ा देगा, क्योंकि वो रिपल्सन ज्यादा करता है ना, रिपल्सन ज्यादा करता है, ज्यादा करेगा तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। जब एनर्जी गैप बढ़ गया ना, जब एनर्जी गैप बढ़ गया ना, तो पहले 1 2 3, अबे गैप ही इतना है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। पहले 1 2 3 4 5 6, मतलब कंप्लीट नीचे की फिल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या कर दिया? एनर्जी गैप बढ़ा दिया। एनर्जी गैप बढ़ा दिया तो पहले 1 2 3, फिर वापिस यहीं पे 4 5 6, ये होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? T2G में कितना? 4 और EG में 0। समझ आई बात? समझ आ गई बात? समझ आई क्या बात? समझ आई क्या मेरी बात? तो D4, D5 में क्या होगा? D5 में फिर से स्ट्रॉन्ग, D5 में फिर से स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। D5 में स्ट्रॉन्ग और वीक, बोलो। वीक होगा तो ऊपर तक जाएगा। पहले क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, नीचे 3, दो ऊपर। तो T2G में बेटा क्या हो गया? T2G में हो गया क्या? 3 और EG में 2, और ये स्ट्रॉन्ग होगा तो 5 की 5 भी किस में जाएगी? T2G में 5 और EG में 0। ये तो क्या है? लो स्पिन है, और ये क्या है? हाई स्पिन है, ठीक है ना? ये चीजें समझ में आ रही है? लो स्पिन, हाई स्पिन। फिर D6, फिर D6, तो D6 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में क्या होगा? फिर से T2G, मतलब 6 की 6 इसमें और EG 0। और वीक लिगेंड होगा तो पहले ऊपर 1 2 3 4 5, फिर नीचे 6, मतलब पहले 3 आ गए, एक वापस आ गई, तो T2G में कितना आ गया? T2G में 4 और EG में 2, है ना, 6 हो गया। फिर आ गई D7, D7 आ गई तो भैया फिर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, वीक लिगेंड। तो फिल करो फटाफट से। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? 7 है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा? सारी की सारी 6 नीचे, फिर एक ऊपर। तो ये हो जाएगा T2G में, पहले कंप्लीट जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले नीचे के नीचे जो 3 है ना, वो पूरी फिल होके जाएगी, तो 3 की डबल 6, तो T2G हो गया 6, EG हो गया 1। और वीक होगा तो पहले 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 और 2 5, तो T2G में 5 और EG में 2। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? और अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी D8। अब D8 में आप चले जाओ, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों की कहानी एक ही बनेगी। फिल करके देख लो, एक बार फिल करते हैं। स्ट्रॉन्ग लेके तो पहले नीचे 1 2 3 4 5 6 तीनों फिल होगी पूरी कंप्लीट, तो 6 होगी, 3 नीचे किए 6, फिर ऊपर 2, 6 और 2 कितने होगी? 8। ओके, अब वीक लिगेंड के हिसाब से चलो, पहले 1 2 3 3 होगी, उसके बाद ऊपर चलो 1 2 3 4 5, 5 के बाद वापस नीचे 6 7 और 8, वापस नीचे भी तो T2G 6 ही आया और ऊपर 2 आया, तो यहाँ पर कुछ भी कर लो, T2G 6 और EG 2 ही आएगा। ऐसे ही D9 में कुछ भी कर लो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, कहानी तो एक ही बनेगी। T2G 7, EG
सॉरी T2G6, क्योंकि T2G में 3 होती है ना, 6 से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकते। T2G6 और EG3 और D10 की कहानी है भाई। D10 की कहानी है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, दोनों ही हो। T2G6 और EG4, T2G6 और EG4, ये कहानी समझ में आई कि नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो कहानी D4 से D6 तक ही क्या होगी आपकी, हाई स्पिन लो स्पिन होगी। बोलो ये समझ में आया। ये चीज अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा के रखना, ये CFT का पार्ट है, CFT का पार्ट है। अब मैं वो 2 लाइनों 3 लाइनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कैसे, यहाँ से देख लिया आपने, इसके बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं। तो मैं उसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं इसे हटाकर वापस कहानी बनाने जा रहा हूँ। सुनना भाई, लास्ट एंड फाइनल बात बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। उसमें भी हम बात कर रहे हैं 3D की मेटल के लिए, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं जब मेटल +2 में होगी। जब मेटल किसमें होगी, +2 में। तो भाई आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहा हूँ ना, Cl, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद H2, और उसके बाद NH3। हालांकि बीच में ओके और भी ऑक्सीलेट वगैरह रहने चाहिए था ना। तो इसके बाद आ गया आपका Cn, और उसके बाद CO, उसके बाद NO। हाँ भैया, जब मेटल +2 में होगी ना, यहाँ से इसे डिवाइड, यानी कि ये सारे तो होंगे वीक लिगेंड और ये होंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जब ये +2 में होगी तब अमोनिया और वाटर अधिकतर 3D की मेटल के लिए वीक लिगेंड होगा। लेकिन अगर 3D की मेटल है और ये हो गई M+3 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 होना चाहिए मेटल का, तब तब डिवाइडेशन कहाँ से होगा वो समझो। तब डिवाइडेशन कहाँ से होगा वो भी समझो। H2O, NH3, CnCO, NO, NO+। भैया अब डिवाइडेशन होगा बीचों बीच से वाटर के, मतलब वाटर कंफ्यूजन में आ गया। वाटर को रोको, वाटर के इधर के सारे वीक लिगेंड है, क्या है, वीक लिगेंड है। और वाटर के इधर सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब अमोनिया फिक्स लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब वाटर कुछ मेटल्स +3 में कुछ मेटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, कुछ के लिए वीक है, कौन, वाटर। तो इसको कर लेते हैं, पहले वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर क्या है कि अगर कोबाल्ट +3 में हो, है ना, निकल +3 में हो, या कॉपर +3 में हो, ठीक है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। मतलब कोबाल्ट +3 निकल +3 है तो वाटर के लिए स्ट्रॉन्ग होगा। और कोबाल्ट के इधर जो आती है वो आयरन आती है और Mn आती है, और जो भी है इधर जो भी आएगी, है ना, उनके लिए ये क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी आएगी उनमें ये वीक लिगेंड में कंसीडर होगा। क्या होगा, तो देखो भाई, +2 में एक बात ये, और +3 में दूसरी बात, ठीक। ये 2 बातें याद रखनी है। इसके अलावा अब जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर इसके बाद 3D की मेटल, ये दोनों, ये भी 3D की है, ये भी किसकी है, 3D की है। अब इसके बाद 3D की मेटल यदि +4 में हो ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे +5 हो, चाहे +6 हो, या उसके आगे कोई सी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कोई भी लिगेंड हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होगा। हमेशा क्या होगा, ऑलवेज कंसिडर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है, क्लियर है। तो मैं फिर से इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं नई बात एक और दिखा रहा हूँ। तो ये आपका
हाँ, अभी एक और चीज यही लिख देते हैं फटाफट से। ये आ गया। तो ये तीसरी बात पे याद रखने की है नहीं। इसके बाद फोर्थ बात है वो भी याद रखने की नहीं है कि 3D के अलावा 4D का हो चाहे 5D का मेटल हो, वो भले ही फिर +1 +2 में हो, भले ही +3 में हो, भले ही +4 में हो, चाहे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, वो भी हमेशा क्या ही कंसिडर किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर किया जाएगा। मतलब 3D 4D और 5D के तो हमेशा कोई भी हो स्ट्रॉन्ग ही होगा। ये जितने लिगेंड दिख रहे हैं ना, तो सारे लिगेंड हमेशा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग ही बिहेव करेंगे। तो क्या इसकी 3 और 4th बात याद रखने की है? नहीं, स्ट्रॉन्ग ही मान के चलना है। मतलब पहली और दूसरी पे आपको मेहनत करनी है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं अब जो है सर्व कर रहा हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन बात करते हैं एक लास्ट बार और ले लीजिए उसे। और ये हो गया खत्म। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की लास्ट कंडीशन। बस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? मेटल का 4 होना चाहिए। अगर 3D की मेटल है और वो भी +2 में है, तो भैया आयरन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद आ गया आपका वाटर। के बाद आ गया आपका NH3। उसके बाद आ गया आपका Cm और CO क्या है, वो है। उसके बाद आ गया आपका NO। तो यहाँ से ये तो है वीक लिगेंड और ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक। तो ये वाली बात जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, ये एक बात याद रखनी है। इसके बाद इसमें सेकंड बात है, अब चाहे 3D का मेटल +3 में हो, चाहे +4 में हो, चाहे +5 में हो, किसी में भी हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होगा। और इसकी 3 बात थर्ड नंबर की, चाहे मेटल 4D की हो, चाहे 5D की हो, चाहे भले ही वो फिर +2 में हो, चाहे +3 में हो, चाहे +4 में हो, सो हम किसी भी एनिमल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, हमेशा क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही कंसीडर करेंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अंदर इन चीजों को आप माइंड में बिठा के आना, इनको ढंग से लर्न करके आना, इनको अपने माइंड में ढंग से बार 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 लिख के आना। ठीक है ना? एकदम एकदम माइंड में छप जानी चाहिए। तो बात कितनी छपनी है? ये दो बातें नीचे की नहीं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो बातें और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक बात। आप अपने लाइन, ये जो लाइन है केमिकल स्पेक्ट्रल सीरीज जो है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो लिगेंड्स है, उनको अपने माइंड में बिठाना है, एकदम क्लियर रखना है। और आगे हम बात करेंगे और उसी के साथ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, ताकि और आगे की जो कहानी है वो खत्म हो जाए। तो भैया ये 3 ही लाइन है कि पूरी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को धड़ाम से नीचे ले आएगी, एकदम खत्म कर देगी। हर कॉम्प्लेक्स को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, है ना? एकदम मतलब छक्के चौके लगाएंगे सीधा। तो प्लीज एक बार अपने माइंड में बिठा के जरूर आना, एकदम मतलब क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियो में इसके बचे हुए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लेकिन गुड नाइट से पहले आपको आज के सेशन में मजा आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि हमें एक सपोर्ट मिले और हम और बढ़िया बढ़िया बातें करें साथ में मिलकर। तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आगे के जो बचे हुए कंसेप्ट है और उसमें हम कोऑर्डिनेशन को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।